हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? कैसे रहे आपके 10th के एग्जाम्स? बढ़िया, ठीक है। चलो, अब आप लोगों ने सोच ही लिया है कि साइंस लेना है आपको, ठीक है। और अब हम साइंस की पढ़ाई शुरू करते हैं फिजिक्स के साथ में। आई एम योर फिजिक्स टीचर, माई सेल्फ पल्लव काबरा, एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT BHU. So let us start our journey for physics. ठीक है, घबराना नहीं है। फिजिक्स बहुत ही एक आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल सा सब्जेक्ट है। उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सब समझना है। समझ में आ गया तो चुटकियों का खेल है, नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत देगा। इसलिए पहली क्लास से अपना कंसंट्रेशन बनाना शुरू करो। और अब हम चालू करते हैं 11th का टॉपिक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वैसे ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। इट इज अ सेकंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसने ये किया है, उसने वो किया है, ठीक है। उसको भी अपन कवर कर लेंगे, लेकिन अभी हम एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एक्चुअली में फिजिक्स यहीं से शुरू होती है, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ था ना, याद है? याद करो। मोशन के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा होगा, याद है? वही सब। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज रिलेटिंग विद मैटर एंड एनर्जी। वीडियो को पॉज करो और ये डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर रिलेटिंग विद मैटर एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ नेचर में ह्यूमंस और प्लांट्स की भी स्टडी आती है, वो बायोलॉजी होती है। केमिकल्स के बारे में स्टडी होती है, वो केमिस्ट्री होती है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में, ठीक है। मैटर और एनर्जी के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज रिलेटिंग विद मैटर एंड एनर्जी। क्लियर है? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कितने कितने टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं? दो टाइप की क्वांटिटी होती है। कौन सी? एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल, ठीक है ना। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल, लेंथ, कितनी लंबाई है, ये कपड़ा कितना मीटर लंबा है, आपकी हाइट कितनी है, अजमेर से जयपुर कितना दूर है, अजमेर से दिल्ली कितना दूर है, ठीक है। दैट इज योर लेंथ। टाइम, कितना टाइम लगेगा ये काम करने में, ठीक है ना। ये पीरियड कितने घंटे का है, ठीक है। आई बात समझ में? मास, व्हाट इज योर मास? 26 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg। हाउ मच वेट इज ऑफ दिस मार्कर? फ्यू ग्राम्स, ठीक है ना। मास, इन सभी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? थिंग्स, क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। अच्छा, ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करते हो? 2 किलो, 3 सेकंड, 5 मीटर? नहीं। आई हेट यू, आई हेट यू वेरी मच, ठीक है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। ये सारी क्वांटिटीज हमें भी कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिक्स में ध्यान होगा किस पर? फिजिकल क्वांटिटीज पर। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? जिनको हम मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है बात?
ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और ये सब लिख लो। बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थैंक यू। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है? देखो, यूनिट्स वो चीज होती है जो जब भी आप किसी फिजिकल चीज को मेजर करते हो, सपोज आपका वेट मेजर किया गया, आया 57 केजीज, आया 57 केजी, तो जो आखिरी में लगा केजी वो यूनिट बताता है। ठीक है ना? व्हाट आर यूनिट्स? suffix mentioned after the numerical value of a measured physical quantity। आपने किसी चीज को मेजर किया, आया 3 किलो आंसर। ठीक है ना? तो ये जो 3 है ये यूनिट नहीं है। यूनिट क्या है? केजी। केजी का मतलब आया कि आपने किसी मास को मेजर किया है। ठीक है ना? किसी चीज को मेजर किया, आया 5 सेकेंड। तो किस चीज को मेजर किया आपने? टाइम को मेजर किया है। ठीक है ना? तो यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स इन्वॉल्व, सॉरी, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो और एक सफिक्स लिखते हो। सफिक्स आपको बताता है कि आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है। ठीक है ना? सफिक्स मेंशन्ड आफ्टर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके आखिर में जो लगता है उसको हम कहते हैं यूनिट्स। ठीक है ना? और ये यूनिट हमें क्या बताता है? हमने किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है। ठीक है? 10 मीटर्स, तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स क्या बनाता है? हमारा यूनिट्स। ठीक है ना? ओके, अब हम आते हैं यूनिट के सिस्टम्स के बारे में। ठीक है ना? इतिहास में सब लोगों ने साइंस की शुरुआत की। साइंस की शुरुआत क्या है? चीजों का मेजर करना। ठीक है, ये भी एक साइंस की शुरुआत ही है। इंडिया में आपने चीजों को मेजर करना शुरू किया। ठीक है ना? तो उन्होंने वेट को किस में मेजर करना शुरू किया? किलोग्राम्स में। वेट को आपने किस में मेजर करना शुरू किया? किलोग्राम्स में। मास को किस में मेजर करना शुरू किया? मास को आपने मेजर करना किया किलोग्राम्स में। ठीक है ना? टाइम को आपने मेजर करना शुरू किया सेकेंड्स में। ठीक है? और सॉरी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सॉरी, एम के स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मतलब हमने लेंथ को मेजर करना स्टार्ट किया किलोग्राम्स में। ठीक है ना? हमने मास को मेजर किया किलोग्राम्स में और टाइम को सेकेंड्स में। ठीक है ना? सीजी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स। किसी और देश ने चीजों को मेजर करना शुरू किया तो उसने लंबाई को मेजर करना किया सेंटीमीटर्स में। वेट को मेजर किया उसने ग्राम्स में और टाइम को मेजर किया उसने सेकेंड्स में। ठीक है ना? तो वहां से हमारा सिस्टम इवॉल्व हुआ सीजीएस। ठीक है ना? इतिहास में हमने बहुत सारे अटेम्प्ट किए चीजों को नापने के। सपोज हमने वेट मेजरमेंट किया, हमने लिया वेट मेजरमेंट के लिए किलोग्राम्स, किसी और ने वेट मेजरमेंट के लिए लिया स्टैंडर्ड ग्राम्स। जिसको जैसी आवश्यकता लगी वो वैसा चीजें बनाता गया। ठीक है ना? ठीक है, इससे हमारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हुए। एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड, सेकेंड्स। लेंथ को हमने फुट में मेजर करना शुरू किया। पाउंड, ये हमने मेजर करना शुरू किया किसको? वेट को। ठीक है ना? मास को। और सेकेंड्स। और टाइम को किसमें मेजर किया हमने? सेकेंड्स में। ठीक है ना? तो अगर हम लंबाई को फुट में लेते हैं, वेट को, मास को पाउंड्स में लेते हैं और टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो ये हमारा क्या बनाता है? सिस्टम एफपीएस। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप हुए पूरे वर्ल्ड में।
ठीक है ना। इनमें से ये 3 हमें याद रखने हैं, ये 3 हमें याद रखने हैं। क्लियर है। फिर क्या हुआ, बहुत सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। ठीक है ना। हमने ब्रिटिश में फोन लगाया, बोले भाई हमारे यहाँ पे है ना कोविड-19 की दवाई कम पड़ रही है, भेज दो। ठीक है। बोले अच्छा कितनी भेजनी है। हमने बोला 5 किलो। बोले ब्रिटिशर्स बोले किलो विलो हमें नहीं मालूम, पाउंड में बताओ। तो हमने बोला पाउंड हमें नहीं मालूम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिसके कारण खिचड़ी पकने लग गई। तो हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड मिला एक दिन, पूरा वर्ल्ड एक दिन मिला। ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करे ताकि हम सब साथ में मिलके साइंस को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। ठीक है ना। तो नया सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना। एसआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, किसका, ऑफ यूनिट्स का। ठीक है ना। एसआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई बात समझ में। तो पूरी दुनिया इकट्ठा हुई और उन्होंने बोला कि यार सब अपनी अपनी साइंस मत लगाओ, सब मिलके मेजरमेंट का एक सटीक तरीका ढूंढते हैं और सब उसको फॉलो करें। तो हमारे बना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ सिस्टम। क्लियर है। और वो लोग जो मिले, ठीक है ना, वो लोग जो मिले उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी। ठीक है ना। किसी न किसी इंसान को या किसी न किसी को तो ये जिम्मा देना पड़ेगा ना कि आप डिसाइड करोगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या चीज फॉलो करें। ठीक है ना। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है या फिर उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है ना। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये 1972 में ये संस्था एस्टेब्लिश हुई। ठीक है ना। और इसको जिम्मा दिया गया कि आगे जो भी हम चीज मेजर करेंगे वो चीजें कौन सी होंगी, उसका इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा, उसको आप लोग डिसाइड करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, पंडित लोग होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग होंगे, जो भी इस कॉन्फ्रेंस में इलेक्टेड होगा वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना सकता है। ठीक है ना। और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ये कॉन्फ्रेंस बार बार मिलती रहती है और एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को भी चेंज करती है और नई नई चीजों को अगर लाना होता है तो वो भी लाती है। रिसेंटली 2019 या 18 में भी ये मिली थी और इन्होंने किलोग्राम की डेफिनेशन को भी चेंज किया था। बट दीज रिसेंट चेंजेस आर नॉट इन आवर एनसीईआरटी, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। बस हमें इतना जानना है। ठीक है। चार सिस्टम्स हैं, एमकेएस, सीजीएस, फुट पाउंड सिस्टम। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड्स में। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड्स में लाते हैं। इसमें एफपीएस फुट पाउंड सेकंड्स, लेंथ को फुट में, वेट को पाउंड्स में और टाइम को सेकंड्स में लाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, और चौथा आता है एसआई। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। आई बात समझ में? एसआई के बारे में अब हम और जानेंगे क्या होता है, कौन कौन सी मेजरमेंट, कौन कौन सी चीजें मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। ये हम और देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलो
अब हमने बना दिया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, कॉन्फ्रेंस वाले लोगों को बुलाया, ठीक है ना, उन्होंने मीटिंग करी और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, ठीक है, और उन्होंने हमें सेट ऑफ क्वांटिटीज दी और उन्हें मेजर करने का तरीका बताया, ठीक है। वो सेट ऑफ क्वांटिटीज कौन सी थी, ठीक है ना, उन्होंने पहले तो बोला कि जो यूनिट्स हैं वो 2 टाइप्स की होंगी। कौन सी होंगी? जो फिजिकल क्वांटिटी वो 2 टाइप की होंगी। कौन सी? एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? वो सेट ऑफ क्वांटिटीज जो कि इस फिजिकल दुनिया को समझने के लिए सफिशिएंट होंगी और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। सेट ऑफ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। वो सेट ऑफ क्वांटिटीज जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी और इस दुनिया को समझने के लिए हमारे लिए काफी होंगी, ठीक है ना। वो सारा सेट बनाएगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? वो क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल से डिराइव की जा सकती है, ठीक है ना। डिराइव्ड क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम और स्पीड। अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखते हैं और फिर देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल से कैसे डिराइव होती है, ठीक है ना। तो हमारे दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग मिले और उन्होंने बोला कि इस दुनिया को समझने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या 7 बेस क्वांटिटी समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज तो इनफाइनाइट सी हो जाएंगी, ठीक है। पहली होती है हमारी लेंथ, लंबाई को नापने के लिए, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला? लंबाई को किस में नापोगे? मीटर में नापोगे। लंबाई को किस में नापोगे? मीटर में नापोगे, क्लियर। मास को किस में नापोगे? किलोग्राम में नापोगे, सिंबल केजी। टाइम को किस में नापोगे? सेकंड्स में नापोगे, सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापोगे? एम्पेयर्स में नापोगे, सिंबल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को किस में नापोगे? केल्विन, ठीक है ना। चलो नीचे जाने से पहले ये चीज समझते हैं, क्या ये सभी क्वांटिटीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं? सोच के देखो, आपको किसी चीज का टेम्परेचर नापना है, ठीक है ना, तो क्या इनमें से कोई भी क्वांटिटी यूज कर सकते हो? नहीं। तो हमें उसको टेम्परेचर को नापने के लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस बताए वो होगा टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज इन मोल्स, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इन कैंडेला, सीडी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब यहां पर कितना उजाला है, अंधेरा है, कितना अंधेरा है, कितना उजाला है। अगर ये हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लेते तो क्या हम इस किसी क्वांटिटी से बता सकते थे कि यहां पर कितना उजाला है? यहां पर 1 मीटर उजाला है, 2 मीटर उजाला है? नहीं। तो हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी लेनी पड़ी जिसकी यूनिट हमने रखी कैंडेला। आई बात समझ में? अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल से डिराइव हो जाए, भाई देखो एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा मीटर में, ये भी हमारा मीटर में, तो एरिया क्या आएगा हमारा? मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। स्पीड, ठीक है ना। अब देखो क्या हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है। हम मीटर को जानते तो मीटर स्क्वायर को भी हम समझ सकते हैं, इतना लंबा इंटू इतना चौड़ा, ठीक है ना। वॉल्यूम को भी समझ सकते हैं, अगर हम मीटर को समझ सकते हैं तो वॉल्यूम को भी समझ सकते हैं, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा, ठीक है ना।
तो ये दोनों क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो गई। हाँ, स्पीड इज लेंथ, स्पीड आती है हमारी मीटर पर सेकंड में। हमने मीटर को डिफाइन कर लिया, हमने सेकंड को डिफाइन कर लिया, तो मीटर पर सेकंड या स्पीड हमारी अब डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल से डिराइव हो सकती है। और इस पूरी दुनिया को समझने के लिए ये 7 क्वांटिटीज ही काफी हैं। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम एक है। ऐसा नहीं है, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम एक नहीं है। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्यों आता है, भाई इसमें भी मीटर किलोग्राम सेकंड आ रहा है, एमके से मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, तो ये इसी का ही पार्ट है। गलत, एक ही चीज है। नहीं है। एमके सिस्टम हमें सिर्फ 3 चीजों के मेजरमेंट के बारे में बताता है, इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सिस्टम हमें 7 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताता है। हम 7 चीजों को मेजर कर सकते हैं। एमके सिस्टम हमारा सिर्फ 3 चीजों को मेजर करता है, वो सफिशिएंट नहीं है पूरी दुनिया को समझने के लिए, ठीक है ना। पूरी दुनिया को समझने के लिए ऐसा सिस्टम, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपकी पहली क्लास है, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट करें, ठीक है। और थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।